श्री राम। बेगहूँ भायऊ सजऊ सब जोऊ, सुनी रजाई कदराय न को। भले नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावहीं करषा। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रूचे ही रारी। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाहिन धनहि। अंगरी पहर कूड़ सिर धरहि, फरसा बांस सेल सम करहि। एक कुशन अति ओढ़न खाणे, कूदई गगन मनोचित छाड़े। निज निज सास समाज बनाई, गुहु रावत ही जोहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। भायऊ लाभऊ धोख जनी, आज काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री विगत विषाद निषादपति, सभई बढ़ाई उछा। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुषना। निषादपति गुहु, जब उनके मन में यह विचार आया, राम काज छन भंग शरीरा, रही नांतम अधम शरीरु। एक न एक दिन तो इस शरीर को गिर जाना है, तो अच्छा ये है हम राम काज करते हुए शरीर का प्रारब्ध पूरा करें। मरना तो सबको होता है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु रोते हुए बिलखते हुए संसार के पदार्थों के लिए, व्यक्तियों के लिए, या कोमा में, मूर्छा में, इन परिस्थितियों में मरने से तो अच्छा है राम कार्य करते हुए। राम प्राणी मात्र की आत्मा है, सबकी आत्मा है। उनका जो कार्य है अर्थात सार्वभौम अस्तित्व के लिए कार्य है। भगवान का जीवन जो है एकाकी नहीं है, अपने लिए नहीं है। और उसी सिद्धांत का पालन श्री भरत जी करते हैं। भरत जी उस धर्म को धर्म नहीं मानते जो धर्म केवल अपने सुख के लिए सोचता है। जिस धर्म से केवल हमको सुख सुविधाएं मिलेंगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन दौलत मिलेगा, भरत जी की दृष्टि में वो धर्म नहीं है। सो करम धर्म जर जाऊ, वो सब समाप्त हो जाए। भरत जी कहते हैं जिस भी प्रकार से हो सके सभी जनों का या संपूर्ण अस्तित्व का जिसमें हित हो, वही धर्म है। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की बात नहीं सोची जाती है। और भी स्पष्ट कर देते हैं, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। ज्ञान को किसी प्रकार से भी विक्रय करना, अर्थात मान सम्मान के लिए हम प्रवचन करते हैं, हम भाषण देते हैं, हम बोलते हैं,
किसके लिए? मान सम्मान के लिए। तो वो वेद को बेचना है, ज्ञान को बेचना है। हम अध्यापन का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके पीछे हम कुछ वेतन लेते हैं। वेद को बेचना है, ज्ञान को बेचना है। किसी भी प्रकार से ज्ञान का उपयोग वैसे तो सर्वजन हिताय ही होना चाहिए, और सार्वभौम अस्तित्व में एक ही सत्ता नजर आए, परमात्मा की सत्ता, ब्रह्म सत्ता, जो भी है आत्म सत्ता, वही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो ये निषाद राज जो हैं, ये विचार करने लगे कि भरत जी जो हैं, वन में भगवान को एकाकी पाके निष्कंटक राज बनाने के लिए सेना के सहित वन में आ रहे हैं, और सेना के द्वारा वैसे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निषाद राज ने जितने भी देवता और असुर हैं वो सब मिल जाएं एक तरफ, परंतु राम जी को समर में नहीं जीता जा सकता है, युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। भगवान को जीतने के लिए एक ही उपाय है, प्रेम। प्रेम से भगवान उसके बस में हो जाते हैं, जीत लिए जा सकते हैं। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। भक्तों के भगवान अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। परंतु समर करके, युद्ध करके, बल के द्वारा कोई भगवान पे विजय पाना चाहे, वो असंभव है, वो असंभव है। तो भरत जी ने राजनीति समझी नहीं और सेना के साथ इधर चले आ रहे हैं। तो सब निषाद, जितने भी निषाद हैं वो सब एकत्रित हो जाएं, और एकत्रित होके समूह में, संघ में बल होता है। हम सब संगठित होके भरत जी की सेना के साथ, उनके साथ युद्ध करेंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान का सुमरन किया। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुषना। राम जी का स्मरण करके उन्होंने कहा कि मेरा तरकस, मेरा धनुष और मेरा कवच सब लेके आओ। बेगहूँ भाइयों सजौ सजो, सुनी रजाई कदराई न को। हे भाई, आप शीघ्रता पूर्वक सब प्रकार का युद्ध का जो भी सामग्री है उसको सजाओ, अर्थात इकट्ठी करके आओ। सुनिए रजाई कदराई न को। इस आज्ञा को सुन के, यहाँ रजाई है मतलब राजाज्ञा को सुन के कोई भी प्रकार से कायरता का प्रदर्शन न करे। कदराई न को, किसी प्रकार से भी मन में कदराए नहीं, अर्थात किसी प्रकार की भी कायरता नहीं होनी चाहिए। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, और सबने उच्च स्वर से हर्ष पूर्वक का ऐसा ही होगा। भले ही मतलब अच्छा है, आपने जो कहा ऐसा ही होगा। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, हर्ष पूर्वक कह रहे हैं, एक ही एक बड़ा वही कर्षा। और फिर तो एक दूसरे को उत्कर्ष बढ़ाने के लिए कर्षा बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से? देखो, आज देख लेना युद्ध में हम हजारों वीरों को भूमि पे
गिरा देंगे। दूसरा कहता है तुम 1000 को गिराओगे, हम 5000 को गिराएंगे। तुम क्या समझते हो, तुम ही वीर हो? और फिर कोई कोई तो कहते हैं अच्छा बाजी, शर्त लगाओ, अगर तुमने ज्यादा गिरा दिए तो तुम जीतोगे और हमने ज्यादा गिराए तो हम जीतेंगे। इस प्रकार से आपस में एक ही एक बड़ा ही कर्षा उत्कर्ष बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रुचें रागी। चले निषाद, जितने ये निषाद लोग हैं, ये पूरा गांव निषाद का ही है, प्रधानता इन्हीं की है। दूसरे लोग होंगे, कम होंगे, गिने चुने होंगे, परंतु अधिकांश यही हैं। चले निषाद जोहार जोहारी, निषाद राज गुहू को जोहार जोहार कह के अर्थात अभिवादन करके प्रणाम करके सब चल दिए। सूर सकल, सभी वीर हैं। रन रुचई रारी, और युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में इनको लड़ना बड़ा अच्छा लगता है। ये घर पे नहीं लड़ाई लड़ते, आपस में नहीं लड़ते हैं, भाई भाई नहीं लड़ता है, परिवारों में झगड़े नहीं होते हैं। इनको तो केवल युद्ध क्षेत्र में अपना पौरुष दिखाना है। घर में लड़के, गांव में आपस में लड़के अपने भाई को गिरा देना इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको युद्ध क्षेत्र में अपना कुशलता दिखाते हुए, अपना कौशल दिखाते हुए, अपना पुरुषार्थ करते हुए लड़ना अच्छा लगता है, लड़ना अच्छा लगता है। ये वीरों के लक्षण है। यह नहीं कि घर पे आपस में भाई भाई लड़े, एक एक इंच भूमि के लिए लड़े, 4 पैसे के लिए लड़े, या अन्य अन्य कारणों से, या गांव में आपस में गुटबाजी करें, समूह एक हमारा गुट हो जाए, एक ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। सुमेर राम पद पंकज पन है। निषाद राज गुहू ने सुमिर राम मांगे, तो निषाद राज राम जी का सुमिरन करते हैं, तो ये उनके सेवक लोग हैं। तो ये सुमिर राम पद पंकज पनही, रघुनाथ जी की पनही की मतलब सीधे शब्दों में जूतियां, जूते चप्पल, पनही पैर की रक्षा करने वाली पनही। सुमिर राम पद पंकज पनही, कहा कि हम सबकी पहुंच श्री राम तक नहीं है। ठीक है कि हमारे महाराज निषाद राज गुहू भगवान के बहुत निकट रहे हैं, भगवान ने उनको अपना मित्र मान रखा है, वो उनके साथ हृदय से मिल जाते हैं, परंतु हमारी पहुंच तो वहां तक नहीं है। हमारी पहुंच तो रघुनाथ जी की पनाही तक ही है, पैर तक भी नहीं है। ये पनाही के भगत हैं, ये उनका स्मरण करते हैं। कोई राम जी का भक्त है, कोई राम जी के चरण का सेवक है, कोई चरण धूलि का सेवक है, कोई पन्ही का सेवक है। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं, और भगवान सबके भाव को देखते हैं, और यथोचित भाव के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे को भजता है उसी प्रकार से उसको स्वीकार कर लेते हैं। सुमिर राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाई धनही। कंधे पे भाथी मतलब तरकस बांधते हैं, चढ़ाई धनही, और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। अंगरी पहर कूड़ सिर धरही, और एक कवच जो अंगरखा जैसे पहना जाता है, अंग की जो रक्षा करे उसको अंगरखा कहते हैं। तो अंगिरी पहर कूड़ सिर धरही,
कवच है, परंतु पहनने लायक कवच है, मतलब पूरा जैसे रेनकोट पूरा शरीर को ढक दे, इस प्रकार का कवच। आंगेरी पहाड़, कूड़ सिरधनी, और सिर पे कूड़ी अर्थात लोहे की टोप, कटोरे जैसा एक टोप सिर पे होता है, वो लोहे का, उसको कूड़ी, कूड़ सिर धरही। वैसे उधर वो पानी निकालने की भी एक कूड़ी होती है बिहार में, उससे पानी, तो यहाँ जो कूड़ी सिर धरही, सिर पे कूड़ी धरते हैं अर्थात लोहे का टोप लगा लेते हैं। फरसा, बांस, सेल सम करही, और इनके जो हथियार हैं, फरसा है, बांस हैं, सेल हैं, इनको उन पे शान धरते हैं, मतलब उनकी धार अच्छी करते हैं, उनकी धार अच्छी करते हैं, उनको युद्ध में ले जाने के लायक तैयार करते हैं। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनोचित छाड़े। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, एक ये जो ओढ़न मतलब ढाल, खाड़े मतलब तलवार, तलवार और ढाल के युद्ध में जो अत्यंत कुशल हैं, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चित छाड़े। आकाश में कूदते हैं और ढाल लेके आगे आते हैं, फिर कोई तलवार लेके आगे आता है, इस प्रकार से कूद रहे हैं। कूदहि गगन मनहु चित छाड़े, इनको ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी को छोड़ के आकाश में कूद रहे हैं, ऐसे ऐसा कूद रहे हैं, मुख्य बात इतनी ही है। और अपने उत्साह है, उमंग है, मरने का भय नहीं है। युद्धे चा अपलायनम, शौर्यम धृति दाक्ष्यम युद्धे चा अपलायनम। क्षत्रियों के कर्म में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, एक तलवार और ढाल के युद्ध में अत्यंत कुशल हैं, और कुछ जो हैं उसमें आकाश में कूद रहे हैं, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी को छोड़ के आकाश में कूद रहे हों, पृथ्वी को छोड़ के, मनहु क्षिति छाड़े, क्षिति यानी पृथ्वी को छोड़ के आकाश में कूद रहे हैं। निज निज साज समाज बनाई, गुहु रावते ही जोहारे जाई। इस प्रकार से सब अपना अपने टोली बना के समाज बनाई, अपना अपना समूह, समाज, टुकड़ी, टोली बना के सम्यक प्रकार का साज सजाकर गुहु राहुतई जोहारे जाए, निषाद राज गुहु को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और निषाद राज गुहु क्या कर रहे हैं? देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सम्मान। सबके नाम ले लेके जो जिस लायक है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये, नाम ले लेके उससे उसका सम्मान भी हो रहा है कि तुमने पहले अनेकों बार मेरे साथ इस प्रकार से युद्धों में कुशलता दिखाई है, तुम वन मृज्ञा में भी बहुत निशाना लगाने में अचूक निशाना लगाते हो, इस प्रकार से सम्मान देते हुए सबका और नाम ले लेकर। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो समूह जो है सीमित है, तभी सभी के नाम ले लेके, ले ले नाम सकल सम्मान है, सभी का नाम ले लेकर सम्मान पूर्वक उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहे हैं। देख सुबट, सब वीरों को देखा और सब लायक जाने, और सभी उसमें लायक हैं, और जो जिस लायक है उस प्रकार के कार्य क्षेत्र को उनको सौंप दिया गया। भाइयों लाभो धोख जनी, आज काज बड़मुए। अरे भाइयों, आज मेरे को बहुत बड़ा कार्य आ गया है, बहुत बड़ा कार्य आया है, इसमें कोई
प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं देना, किसी प्रकार से धोखा। मतलब सर्वस खाई भोग करना ना, समर भूम वय वल्लभ प्राण। रावण के यहाँ ये स्थिति हुई, रावण को कहना पड़ा सर्वस खाई भोग करना ना, तुमने खूब खाया पिया हमारे राज में और भोग भी बहुत भोगे, और समर भूमि भाई वल्लभ प्राण, और युद्ध भूमि में तुमको प्राण प्रिय लग रहे हैं। रावण को कहना पड़ा कि अगर कोई युद्ध में वापस लौट के बिना शत्रु को पराजित किए लौटेगा तो मैं उसको मार दूंगा। अब इन्होंने देखा कि दोनों तरफ से मरण है, वहां जाएंगे तो बानरों के द्वारा मरते हैं और यहाँ रावण के द्वारा मरेंगे, चलो बानरों के द्वारा। परंतु यहाँ विपरीत स्थिति है, यहाँ सब में उत्साह है, उमंग है, जबकि ये जानते हैं कि हम सब बहुत सीमित संख्या में हैं, बहुत अल्प संख्या में हैं। अल्पसंख्यक होते हुए भी ये सब उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। तो भाइयों लाभु धोख जनी आज काज बढ़मोई। भाइयों आज मेरे को बहुत बड़ा कार्य करना है, आप सब उसमें धोखा नहीं देना। और जब धोखा देने वाली बात आई तो इन जो सुभट हैं इनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हम धोखा दे सकते हैं क्या। सुनी सरोस बोले सुभट, तो क्रोध में भर के सुभट बोले वीर अधीर न होए। कभी वीर धैर्य नहीं छोड़ते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हो, आपको भी अधीर नहीं होना चाहिए। और वीर तो कभी धीरता छोड़ते ही नहीं है, हम भी धैर्य नहीं छोड़ने वाले हैं, और आप भी अधीर नहीं हो जाओ। ऐसा शब्द अच्छा नहीं लगता। लाभ हो धोख, धोखा नहीं लाना, धोखा नहीं देना, ऐसा नहीं। अब थोड़ा सा ये तो आवेश में बोल ले, और अब कहते हैं राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहीं कटक बिन भट बिन घोरे। राम प्रताप, राम जी के प्रताप से नाथ बल तोरे, और है नाथ आपके बल से राम जी का प्रताप काम करेगा। और आपने जो राम जी की महिमा बताई है, राम का छन भंग शरीरा इत्यादि, तो राम जी का तो प्रताप काम करेगा और आपका बल काम करेगा। करहीं कटक बिन भट बिन घोरे, ये जो सेना आ रही है, कटक यानी सेना, इस सेना को बिना वीरों के और बिना घोड़े के कर देंगे। अर्थात इनके जो सवारी हैं उनको भी समाप्त कर देंगे, और इनके जो वीर हैं, भट हैं, वीर हैं, उनको भी समाप्त कर देंगे। जीवत पाँव न पाछे धरे, जब तक शरीर में प्राण है तब तक पाछे पाँव नहीं धरेंगे हम। युद्धे च अपलायनम, युद्ध में अपलायन, पलायन की भावना नहीं होती। तो रुंड मुंड में मेदिन करें, और ये पूरी पृथ्वी जो है ये तो रुंड और मुंडों से भर देंगे। रुंड धड़, मुंड शरीर, मतलब शरीर अलग कर देंगे और धड़ अलग कर देंगे और पूरी पृथ्वी उससे पाट देंगे। रुंड मुंड मेदिन कर, पृथ्वी को रुंड और मुंड से भर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। अब निषाद राज ने देखा कि भाई ये तो बहुत उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। देख निषाद नाथ भल टोलू, ये टोली जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहो बजाई जुझाऊ ढोलू, अब तो युद्ध के नगाड़े बाजे बजाओ,
युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं जिससे इनका उत्साह और बढ़ जाए और दूसरे पक्ष को सूचना दे दी जाए कि हम युद्ध के लिए आक्रमण कर रहे हैं, सचेत करके। यह नहीं कि धोखे से मारना, यह नहीं कि सब सो रहे हैं हमने बम पटक दिया, सब सो रहे हैं हमने उनका सिरोच्छेद कर दिया। अश्वत्थामा ने जब राती में सोते हुए मारा तो सबने उसकी निंदा की, सबने उसकी निंदा की। अरे तुम युद्ध में ललकार के मारो ना, सामने सामने मारो, छिपके क्या मारते। परंतु आजकल का युद्ध केवल धोखे का युद्ध होता है। अभी सीमाओं पे भी आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, अभी तो अधिकांश धोखे से दूसरे पक्ष को पराजित करने की चेष्टा होती है। अच्छा नहीं है। तो कहो बजाई झुझाऊ ढोलू, युद्ध के समय के बाजे बजाओ, अर्थात नगाड़े इत्यादि ढोल इत्यादि बजाओ, जिससे भरत जी के पक्ष में ये बात, ये समाचार पहुंच जाए कि उधर से विपक्ष जो है लड़ाई के लिए तैयार होके आ रहा है। इतना कहत छींक वही बाएं, और जब इतना कहा गया तो बाएं दिशा से एक छींक हुई। कहेऊ सगुनियन खेत सुहाय। अब उसमें जो नवयुवक लोग थे कहने लगे कि इस क्षेत्र में, खेत यानी क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में विजय हमारी होगी, क्योंकि सगुन कह रहा है बाईं छींक अच्छी होती है, शुभ होती है, दाहिनी छींक अशुभ होती है, सन्मुख छींक अशुभ होती है, पीठ पे छींक अच्छी मानी जाती है। ये सगुन विचार जो है इसका गोस्वामी तुलसीदास जी समर्थन करते हैं, परंतु उसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि सगुन का विचार जो अनुभवी विवेकी लोग हैं वो ही कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो नवयुवक लोग हैं इन्होंने उसका गलत अर्थघटन किया, गलत अर्थघटन किया। वैसे ठीक बात है कि बाईं छींक शुभ होती है, ये बात यथार्थ है, पीठ की छींक शुभ होती है, बात सी ठीक है। दाहिने तरफ की छींक अथवा सन्मुख छींक अशुभ होती है, परंतु यहाँ जो छींक आई है, शुभ छींक आई है, अच्छा है, तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, वो क्या प्रेरणा दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, एक बुढ़ा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, उसने सगुन का विचार करके कहा। ये बुढ़े लोग जो है ना अनुभवी होते हैं जीवन में, इसीलिए भारत में सन्यासी, वानप्रस्थी, इनका सम्मान होता है, क्योंकि अनुभवी हैं ये लोग, जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, उन समस्याओं से जूझते हुए जिए हैं, तो अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनसे हमको लाभ लेना चाहिए। तो बूढ़ एक कह सगुन विचारी, एक बुढ़ा जो था, एक वृद्ध व्यक्ति जो था, वो विचार करके, सगुन का विचार करके बोला भरतई मिलई न हो है रारी। भरत जी तो मिलने के लिए जा रहे हैं, न हो ये रारी, इसमें युद्ध नहीं होगा, होगा ही नहीं, युद्ध होगा ही नहीं इसमें। तो ये सगुन ये बता रहा है कि युद्ध नहीं होने वाला है, युद्ध में विजयी होंगे वो वाली बात तो खत्म, जब युद्ध होगा ही नहीं तो जय पराजय का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। अब कौन विजयी होगा, क्या होगा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत।
कि सगुन के विषय में ज्योतिष सही है, परंतु उसके जो जानकार हैं बिना विचार किए उसके फलादेश जो कर देते हैं, वो फलादेश करने वाले व्यक्ति को सोच समझ के फलादेश देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे कह दिया कि 7वें स्थान पे गुरु बैठा है, दाम्पत्य सही नहीं होगा, ऐसा नहीं। कौन स्थान पे कौन सा ग्रह कब और किस परिस्थिति में क्या परिणाम देता है। केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छा फल देते हैं, ठीक बात है, परंतु सप्तम भाव का गुरु बृहस्पति जो है दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देता है, दाम्पत्य सुख नहीं प्राप्त होने देता। कौन सा ग्रह किस घर में, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जगह लखई सुलक्षण लोग। गृह, पावक, भेषज औषधि, जल, ये कुजोग और सुयोग पाके अच्छे बुरे हो जाते हैं। उसमें पवन और पट भी आया है। पवन पट, पवन फूलों के ऊपर से जाएगा सुगंधित, दुर्गंध वाले सड़े गले वस्तुओं के ऊपर से जाएगा दुर्गंध। इसी प्रकार से जल, इसी प्रकार से वस्त्र, कौन से व्यक्ति के लिए कौन से वस्त्र अच्छे हैं। अब एक साधु सन्यासी महात्मा है और वो पैंट शर्ट और टाई लगा के आए, क्या अच्छे लगेंगे क्या? भले ही वो वस्त्र अच्छे हों, परंतु किस व्यक्ति को कौन से वस्त्र शोभा देते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए हर एक प्रकार के वस्त्र, एक मापदंड नहीं है कि सबके लिए यही वस्त्र अच्छे हैं। परंतु ऐसा भी फिर ना हो कि वस्त्र ही हमारी पहचान बनने लग जाए। हम साधु सन्यासी हैं तो हमको ऐसा ही वस्त्र पहनना है, हमको ऐसा ही करना है। ठीक है, एक व्यवस्था है, उसका पालन करना चाहिए, परंतु वस्त्र हमारी पहचान नहीं है। हमारे अंदर का जो मानसिकता है, हमारे अंदर का जो भाव है, उससे व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी मानसिकता से पहचाना जाता है। कैसा विचार है उसका, कैसे उसके आचार हैं, मतलब क्रियाकलाप, आचार और विचार देख के व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। बूढ़ एक का सगुन विचारी भरते मिले न हो ही रारी। एक बूढ़े व्यक्ति ने सगुन का विचार करके कहा कि देखो भाई, भरत जी से पहले मिलो और मिलने के बाद कुछ निर्णय लेना। ये अभी से जो बातें कर रहे हो तुम, रुंड मुंड मिन मैं दिन कर रही, ये पृथ्वी को रुंड मुंडों से भर देंगे। अरे भाई, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हो ये रारी, वहां युद्ध होने वाला ही नहीं है, यहाँ युद्ध नहीं होने वाला है। कैसी बात कर रहे हो ये? राम ही भरत मनावन जाए, ये बुढ़ा बोल रहा है, अनुभवी है ना। राम ही भरत मनावन जाही सगुन कहीं अस विग्रह नाही। ये जो सगुन कह रहा है कि यहाँ कोई विग्रह, युद्ध, लड़ाई नहीं है, राम ही भरत मनावन जाए। राम जी को भरत जी जो हैं मनाने के लिए जा रहे हैं, अनुकूल बनाने के लिए जा रहे हैं, जिस भी प्रकार से भगवान श्री राम को प्रसन्न कर सके, उसके लिए उनकी चेष्टा है। उनकी चेष्टा युद्ध की नहीं है, युद्ध की नहीं है। अब जब बुढ़े ने ये सब बात कही, सुनी गुह कहे नी का बूढ़ा,
तब तो निषाद राजगुरु बोले बुढ़ा सही कहता है, नीक क्या बूढ़ा, ये बुढ़ा ने बहुत सही कहा है, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा है। सहसा कर पाछे पछताही, यहाँ है सहसा कर पछताई विमूढ़ा। कोई भी कार्य बस तुरंत कर देना नहीं, विवेक और विचार पूर्वक कार्य करता है, वही मानव मानव है। एक पिता ने, वानप्रस्थी तपस्वी थे, अपने बेटे को आज्ञा दी कि माता का शिरोच्छेद कर दो। बेटा गया, विचार करने लगा, विचार करने लगा। पिता को अपनी भूल समझ में आई, कहीं मेरी बात मान के, पिता की बात मान के, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बेटा कहीं माता का सिरोच्छेद ना कर दे। तो पिता पीछे पीछे गए, देखा कि बेटा बैठा हुआ है, विचार कर रहा है। आवाज दी, तुरंत उसने पिता के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। कहा बेटा मैंने तुमको आज्ञा दी थी। पिताश्री आपने आज्ञा जरूर दी मेरे को, परंतु मैं विचार कर रहा था कि अगर इस आज्ञा का पालन करता हूँ तो माता का दर्जा जो है पिता से ज्यादा होता है, ऊंची कक्षा है माता की, तो इसलिए माता का वध कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। कहा तुम ठीक हो, तुमने अच्छा किया, मेरे को अपनी भूल समझ में आ गई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अपना आदेश वापस लेता हूँ, माता को मारने की जरूरत नहीं है। सहसा कर पाछे पछताई, कहीं बुद्ध बुद्धते तिन नहीं। अचानक कोई भी कार्य कर बैठते हैं, कहीं बुद्ध, तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये बुद्धिमानी नहीं है, कहीं बुद्ध बुद्धते तिन नहीं, इसका नाम बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी कार्य तत्काल, केवल शुभस्य शीघ्रम, अच्छा कार्य है उसमें शीघ्रता करो, परंतु ऐसा सब कार्यों में शीघ्रता अच्छी नहीं होती है। तो सुनी गुहू कहे नी का बूढ़ा, बुढ़ा कहता है, इसलिए निषाद राज गुहू कहते हैं कि बुढ़ा जो है बहुत अच्छी बात कह रहा है, सहसा कर पछताई विमूढ़ा। अचानक कोई भी कार्य कर बैठने से बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। भरत सुहाव सील बिन बूझे, बड़ हित हान जान बिन जूझे। भरत के स्वभाव को, भरत की शालीनता को बिना समझे बड़ी हित हान, बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, हित की हानि हो जाएगी। जान बिन जूझे, बिना जान के अगर उनके साथ युद्ध कर लिया, उनके साथ युद्ध किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अभी तक विचार हो रहे थे कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, धोखा मत देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुरंत विचार बदल गए, तुरंत विचार बदल गए। भरत जी वैसे ठीक है, ये तो सगुन के माध्यम से भगवान श्री राम ने ही उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में रघुनाथ जी प्रेरणा देते हैं, और उन्होंने प्रेरणा दी इसीलिए, और भगवान को प्रेरणा इसलिए देनी पड़ी कि दोनों उनके आश्रित रहने वाले भक्त हैं, भरत और निषाद राज गुहू, दोनों उनके आश्रित हैं, दोनों उनके भक्त हैं, दोनों उनके सेवक हैं। तो अगर दो सेवक, एक राम जी का सेवक और दूसरा भरत जी, उनके भाई भी हैं, सेवक भी हैं, संत भी हैं, भरत तो भरत ही हैं, तो आपस में अगर संघर्ष होगा तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। एक सीधी सी बात है कि
भक्त भक्त आपस में टकराएं, अच्छा नहीं। भक्त और अभगत की लड़ाई तो एक बार हो सकती है, दुष्ट और सज्जन आपस में टकराएं वहां तक तो ठीक है, परंतु सज्जन सज्जन आपस में टकराने लग जाएं, दुर्जन दुर्जन आपस में, दुर्जन टकराएंगे तो अच्छा है, दुर्जन कम हो जाएंगे, परंतु भक्त भक्त के साथ संघर्ष करें वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से ही निषाद राजगुहु का हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया, और उन्होंने गहु घाट भट्ट समिट सब लेहू मरम मिल जाए, बूझ मित्र और मध्य गति तस सब करिहूं आई। आप सब अपने अपने घाटों को जाके संभाल लो, जिस जिस घाट के लिए जिस जिसको नियुक्त किया गया है सब घाटों को संभाल लो। ऐसा नहीं कि निर्णय हो गया है कि युद्ध नहीं करना है तो भरत जी मनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भी कोई कन्फर्म तो नहीं हुआ ना, अभी तो केवल अनुमान है। अनुमान का अब सही ढंग से विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो इसका मतलब आप सब गहु घाट भट्ट, आप सब वीर समिट सब लेहूं मरम मिल जाए, और मैं भरत जी का मर्म जानने के लिए जाता हूँ, जो उनके हृदय की बात है, उनकी जो मानसिकता है उसको समझने के लिए मैं जाता हूँ। लेहूं मरम मिल जाए, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे मिलूंगा और उनका मर्म जान लूंगा। उसमें मर्म में क्या क्या जानना है उनको, तो कहते हैं बूझ मित्र और मध्य गति, वो वास्तविक में मित्र हैं अथवा अरि यानी शत्रु हैं अथवा मध्य में है, उदासीन, न शत्रु न मित्र। मध्य गति तस्तब करिहूं आए, फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा हम आगे का कदम बढ़ाएंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं करो, परंतु घाटों को जरूर संभाल लो। अभी अगर मान लो ये भरत जी राम जी के प्रति बैर बेमनस्य रख के जा रहे होंगे तो हमने घाटों को खुला छोड़ दिया, वो आगे आ जाएंगे तब तक, तो अच्छा नहीं है। इसलिए पहले एक बार मोर्चा संभाल लो और हम मिलके फिर आगे का निर्णय लेते हैं। किसी के मन में प्रश्न उठा कि भाई कैसे जानेंगे कि भरत सही हैं, गलत हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं अथवा मध्यस्थ हैं, कैसे हैं? तो कहते हैं लखव सने सुभाय सुहाय, बेर प्रीत नहीं दुराई दुराए। स्नेह स्वभाव से ही देखने में आ जाता है। लखव स्नेह सुहाय सुहाय, व्यक्ति का स्वभाव समझने से उसका स्नेह समझ में आ जाता है कि वो स्नेही है, अथवा व्यक्ति के स्वभाव को जान लो। अगर हम उसके स्वभाव को जान जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो हमारा प्रेमी है अथवा हमारा शत्रु है। बैर प्रीत नहीं दुराई दुराए, ये बैर और प्रीति छिपाए छिपती नहीं है। इसको कोई कितना ही छिपाने की कोशिश करे नहीं छिपती है। वहां तो कहा गया है हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अहित पहचान जाते हैं कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा अहित करने वाला शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, ये तो पशु पक्षी भी जान जाते हैं। तो पहले व्यक्ति के स्वभाव को जान लेना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, फिर उसके अनुसार ही आगे का कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि बस
कोई भी व्यक्ति को, समुद्र के पास भगवान श्री राम गए, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये जड़, समुद्र जो है जड़ है और आप जड़ से प्रार्थना करें, ये बात समझ में नहीं आती। लक्ष्मण ये मंत्र न माना। ये विचार उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई एक चेतन व्यक्ति और एक जड़ समुद्र से प्रार्थना करे, ये बात तो समझ में नहीं आई। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण पहले हमको ये जानना चाहिए कि वो हमारा हितैषी है अथवा हमारा शत्रु है, और हम सीधे सीधे अपना बल प्रयोग कर दें, अच्छी बात नहीं है। इस समुद्र पे सीधे बल प्रयोग कर देना अच्छी बात नहीं है। पहले इसका मर्म जानना चाहिए, इसकी हृदय की स्थिति क्या है वो जाननी चाहिए। तो बेर प्रीत नहीं दुरई दुराए, अस्कई भेंट सजोमन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। ऐसा कह के भेंट के लिए सामग्री एकत्रित की जाने लगी। संजोवन लागे मतलब संग्रहित करने लग गए। कंद मूल फल खग मृग मांगे, और उसमें कंद मूल फल, जब भगवान श्री राम के पास निषाद राज गए तो कंदमूल फल लेके ही गए थे, परंतु यहाँ खग मृग मांगे, और केवल खग मृग तक ही सीमित नहीं रहे। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। अनेकों कहारों के द्वारा भारों से भर के मीन पीन पाठीन, बड़ी बड़ी मोटी तगड़ी मछलियां, ऐसे, और खग मृग, मुर्गे और पक्षी जो भी हों, और खग का पक्षी और मृग इत्यादि सब भेंट में ले जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। कुछ महानुभाव तो कहते हैं कि भरत जी की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से ये सब सामग्री तैयार की गई है। बूझ, मित्र, अरि और मध्यगति, मतलब कि भरत जी मित्रता के भाव से जा रहे हैं, शत्रु भाव से जा रहे हैं, अथवा मध्य में स्थित हैं, उसको जानने के लिए ऐसा किया गया है। 3 प्रकार की चीजें हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। मछली तामसी है, मतलब मछली आप थूको, मछली तुरंत खा जाएगी, विष्टा खा जाएगी, मतलब जिसने मछली को खा लिया उसने सब गंदी चीजें खा ली, उससे गंदी चीज कुछ हो नहीं सकती, तो सब गंदगी को खा लिया उसने। वैसे तो लोग सुअर को भी खाते हैं, तो मछली मतलब तमोगुनी लोग इसको अपना आहार बनाते हैं, तमोगुनी लोग आहार बनाते हैं। सात्विक कंदमूल फल, और ये खगमृग राजसी लोग। तो उसके पीछे निषाद राज गुह का एक ही उद्देश्य है कि भरत की मानसिकता को समझने के लिए 3 प्रकार की वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, और कुछ ऐसा भी समझते हैं कि भरत जी के साथ चतुर्मुखी सेना है। वाल्मीकि रामायण में तो आया है, महाराज अश्वपति ने भरत जी के साथ बड़े अच्छे कुत्ते भेजे थे, पहाड़ी कुत्ते, जो शेर के साथ संघर्ष करने वाले कुत्ते, मतलब उनके गर्दन पे लोहे का पट्टा रहता है और ऊपर
भेड़ बकरी चराने वाले लोग उन कुत्तों को ले जाते हैं और वो कुत्ते दिन में जब भेड़ बकरी चरने जाती हैं तो उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। रात्रि में चारों तरफ पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं, कहीं से भी शेर की गंध आ जाए, आवाज आ जाए, इस प्रकार से। तो ये कहने का मतलब ये है कि सबके लिए आहार। सोचा कि भाई भरत जी के साथ तो सभी प्रकार के जीव जंतु भी हैं, तामसी लोग भी हैं, राजसी लोग भी हैं, जस देवता तस चाहिए पूजा। सबके लिए यथा योग भेंट। केवल अगर भरत जी के लिए ले जानी होती तो कंद मूल फल ही पर्याप्त थे। जो भी हो, निषाद राज जो ले गए हैं उसका ही वर्णन किया गया है। और उस के बाद भरत जी का व्यवहार इत्यादि कैसा होता है वो सब चर्चा की जाती है। तो मीन पीन पाठीन पुराने, पाठीन नाम की मछली है और पुरानी मतलब खूब मोटी तगड़ी है। मीन पीन, पीन यानी भी तंदुरुस्त होती हैं, पुष्ट। भर भर भार कहार नाने, ये कहार जो है अपने कंधे पे कांबर लेके भार भर भर के लेके आ गए। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मिलन साज सजी मिलन सिधाए। ये मिलने के लिए जो भेंट इत्यादि ले जानी है उसका साज सज के मिलने के लिए चल दिए। निषाद राज गुहू, उनके साथ सेवक ये पीछे सब सामग्री लेके चले आ रहे हैं। निषाद राज गुहू थोड़ी कांबर रखेंगे पीठ पे, वो तो सब सेवक लोग लगे हैं, लेके आ रहे हैं। जब मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। अब तो जब ये मिलने के लिए चले तो मंगलों का जो मूल कारण है, इस प्रकार के सगुन शुभ दिखाई देने लग गए निषाद राजगुह को। पहले छींकने आके काम को रोका और रोकने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने सगुन का विचार करके बताया। अब जब ये भरत जी से मिलने के लिए चले तो प्रकृति ने शुभ लक्षण प्रकट कर दिए, शुभ लक्षण प्रकट कर दिए। उस समय राम जी की प्रेरणा से छींक आ गई और वो कार्य में जो युद्ध के बाजे बजने वाले थे वो बाजे रुक गए और पूरी योजना बदल गई, पूरी योजना आयोजन जो है बदल गया। मंगल मूल सगुन शुभ पाए, सभी प्रकार के मंगल के जो मूल कारण हैं ऐसे सगुन सब दिखाई देने लगे। सामने से गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं आगे रथ पे बैठ के, उसके पीछे भरत जी हैं, फिर और हैं सब। तो देख दूर ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। निषाद राज गुहू ने दूर से ही कही निज नामू कि मैं निषाद राज गुहू वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। कीन मुनि से दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि निषाद राज गुहू प्रणाम कर रहे हैं, जान राम प्रिय दीन अशीषा, ये राम जी के प्रिय हैं इसलिए उनको आशीर्वाद दिया। राम जी के नाते माने एक राम कर नाता। हम सब सबसे प्रेम करते हैं आत्मा के नाते, हम सब भक्तों से प्रेम करते हैं राम जी के नाते, अपने इष्ट के नाते। संतों से प्रेम करते हैं अपने इष्ट के नाते, परमात्मा के कारण। तो जान राम प्रिय दीन आशीष, राम जी का ये प्रिय है,
निषादराज गुहू, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। और केवल आशीर्वाद नहीं दिया, आशीर्वाद के साथ भरत जी को समझा दिया। भरत ही कहो बुझाई मुनीसा, और भरत जी से कहा कि समझा के कहा, राम सखा, ये तो राम जी का सखा है, ये जो निषाद राज है ये राम जी का सखा है। वशिष्ठ जी तो बताना चाहते थे कि पहले इसके मन में कुछ आपके प्रति दुर्भाव आ गया था, वो वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, वो सब देख लिए थे। परंतु भरत जी ने जितना इतना ही सुना, कितना, राम सखा, कि ये तो राम जी का सखा है, तुरंत रथ से उतर गए। भरत जी महाराज रथ से उतर गए, राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, और उत्साह में भर के, अनुराग में उमगते हुए आगे बढ़ रहे हैं निषाद राज गुह की तरफ। निषाद राज गुह ने देखा ये मेरे पास आ रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने कुछ मेरा परिचय दिया है, और उस परिचय को सुन के पता नहीं कौन सा परिचय दिया है जिसके कारण ये तो बहुत अनुराग में, प्रेम में भर के उत्साह पूर्वक मेरी तरफ आ रहे हैं। तो निषाद राज गुह ने अपनी तरफ से अपना परिचय दिया कि महाराज, गांव जाति गुहू नाव सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। कहा कि हम श्रृंगबेरपुर के मल्लाहों में मल्ला जाति के हैं और हमारा नाम गुहू है। अर्थात उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार ताज छाहस छुई ले हैं सींचा, अर्थात अगर ये निषाद की छाया भी पड़ जाए तो व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। क्यों? निषाद की उत्पत्ति जो है, राजा बेन बहुत अधार्मिक राजा हुआ, सूर्य वंश में ही हुए अधार्मिक राजा हुए, और ऋषियों ने श्राप दे दिया। राजा की आयु पूरी हो गई, राजा मर गए। अब विचार हुआ कि अब राजा तो रहा नहीं, कोई उत्तराधिकारी है नहीं, अब ऐसी परिस्थितियों में राज में अराजकता फैल जाएगी, क्या करना चाहिए। तो राजा बेन का शरीर का मंथन किया गया, और मंथन करके सबसे पहले उनका जो पाप, जिस पाप के कारण ऋषियों ने उनको श्राप दे के समाप्त किया था, वो पाप निकला, वही निषाद के रूप में आया है। इसलिए जासु छां छुई ले हैं सींचा, उनकी छां को भी स्पर्श होने पे स्नान करना चाहिए। मतलब पाप से इतना बचना चाहिए, इतना बचना चाहिए। तो इन्होंने अपना पूरा पूरा परिचय दिया, और परिचय देने के बाद मतलब गांव श्रृंगबेरपुर के हैं हम, जाति मल्लाह है, निषाद हैं हम, गुहू हमारा नाम है, नाव सुनाई, ये सब उच्च स्वर में, ऐसा नहीं कि धीरे से बोल दिया सुनाई ना पड़े, ऐसा नहीं, अच्छा उच्च स्वर में बोले। कीन जोहार मात महिलाई, और पृथ्वी पे मत्था रख के प्रणाम किया। भरत जी ने देखा, भरत जी ने देखा, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़ लाए, और भरत जी ने देखा कि ये तो मेरे को दंडवत कर रहा है, ये तो राम जी का सखा है और ये मेरे को दंडवत कर रहा है। तो ते ही भरत लीन उड़ लाए, तुरंत पूरा वो नीचे भूमि पे गिरा भी नहीं था, उठा लिया, उठा के दोनों भुजाओं से उठा के हृदय से लगा लिया, लीन उर लाई, हृदय से लगा लिया, हृदय से।
मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। और ऐसा लग रहा है उनको कि मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। ये श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचेंगे भरत जी महाराज, तो लक्ष्मण जी से भेंट यहाँ हो गई। सीता जी के जो कनक बिंदु दुई चारक लेखे, जो आभूषणों में से सोने के छोटे मोटे कण गिर गए थे, उनको उठा के सिर पे लगाते हैं भरत जी, और ऐसा लगता है उनको मानो सीता जी से भेंट हो गई। और जो जिस सैया पे भगवान रात्रि में विश्राम किए थे, निषाद राज गुह ने बताई, तो उस साथरी को देख के, उस पर्णशैया को देख के ऐसा लगा कि राम जी मिल गए। तीनों से भेंट हो गई भरत जी की श्रृंगवेरपुर में ही। तो ये सब अभी जो इसके बाद की प्रतिक्रिया है, जब भरत जी उनको हृदय से लगा लिए हैं, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उस पे कभी अपना विचार देंगे, देवता अपने विचार देंगे, सभी लोग, कैसी लोगों की मानसिकता बनी। मतलब एक ऐसी घटना घटित हुई है उस समय के समाज में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, कल्पना। मतलब वशिष्ठ जी तो आशीर्वाद, राम सखा, राम जी का सखा है इसलिए आशीर्वाद दे दिए थे। और भरत जी ने राम सखा सुन के सखा तो स्वामी के बराबर का हुआ, तो इससे हम दंडवत कैसे करा लें, दंडवत कराएंगे तो हमको पातक लगेगा, क्योंकि राम जी का सखा है ना, हमारे आराध्य का, हमारे स्वामी का सखा है। इसलिए भरत जी हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। और उनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी मिल रहे हो, लक्ष्मण जी मिल, मनहु लखन सन भेंट भई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण जी से भेंट हो रही है। तो ये बाद में तो वशिष्ठ जी महाराज को जब इन्होंने देखा, वशिष्ठ जी ने, कि राम, ये निषाद राज गुह और भरत जी ऐसे हृदय से मिले हैं, तो देवता पुष्पों की वृष्टि की है, देवता पुष्पों की वृष्टि किए हैं। तो उस दृश्य को देख के वशिष्ठ जी को लगा हम चूक गए। आगे चल के वशिष्ठ जी भी निषाद राज गुह को हृदय से लगा लेंगे और फिर देवता पुष्पों की वृष्टि करेंगे, फिर पुष्पों की वृष्टि करेंगे। मतलब समाज में इस प्रकार की क्रांति लाई, ये है रामराज। भगवान श्री राम ने समाज में इस प्रकार का परिवर्तन लाके दिखा दिया। जासु छाछ, कोई व्यक्ति कितना ही जन्म से निकृष्ट हो, कर्म भी उसके ठीक ना हो, परंतु भगवान की भक्ति में लग जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, अत्यंत दुराचारी मेरा भजन करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। अत्यंत दुराचारी है वो, परंतु दुराचारी था। दुष्टों को भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। पाप बंद कर सह सुभाऊ, भजन मूर्ति भावना का। ये पापियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। अगर हमको भजन में आनंद नहीं आता, रस नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए कि हम सब पापबंद हैं, तभी तो भजन में आनंद नहीं आ रहा ना भाई। तो भगवान श्री राम की भक्ति का ऐसा प्रभाव है, भजन का ऐसा प्रभाव है कि अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति भी पूजनीय वंदनीय हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। तुलसी भक्त स्वपच भलो, भजे रेन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को, जहन हरि को नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी।
बैराग संदीपनी में कहते हैं, बैराग संदीपनी में कहते हैं तुलसी भक्त सुपच भला। भगवान का भक्त स्वपच, जो कुत्तों को भी मार के खा जाए। वैसे सब लोग कुत्तों का मांस नहीं खाते, चाइनीज को छोड़ के। तो वैसे भारत में भी एक जाति होती है, तो वो लोग मार के खा जाते हैं शियार को, कुत्तों को। तो उनको स्वपच कहते हैं, उनको स्वपच कहते हैं। तुलसी भगत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो भगत अगर जन्म से स्वपच था, परंतु भजे रेन दिन राम, वो दिन रात भगवान का भजन कर रहा है, दिन रात अहिर्निश, दिन रात भगवान का भजन, वो भला है, वो श्रेष्ठ है। किससे? ऊंचो कुल के ही काम को। वो ऊंचा कुल किस काम का? जहां हरि को नाम, जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, ऐसा ऊंचे कुल का है, तो भी किस काम का है, किस काम का है। तो ये जो एक रामराज की क्रांति है, जो अत्यंत समाज के पिछड़े दलित लोग हैं, उनको भगवान श्री राम ने उठाया और ऊंचे आदर्श पे बैठा दिया। इसी प्रकार से श्री आचार्य श्री हमारे भगवान स्वामी रामानंद आचार्य जी ने भी वही कार्य किया। जो काम त्रेता में भगवान श्री राम ने किए थे, उन्हीं कामों की झलक आचार्य श्री के कार्यों में दिखाई देती है, उन्हीं कार्यों में। इसीलिए कहा गया रामानंदर श्याम राम प्रादुर्भूतो महितले, इस पृथ्वी पे और रामानंद जी के रूप में साक्षात राम जी ही अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ बस कर दंडवत देखते ही भरत लीन उड़ रहा है। भरत जी ने देखा, उसने अपनी तरफ से कुछ छिपाया नहीं है। निषाद राज गुह ने गांव, जाति, गुहू, नाम सब सुना दिया, सब बता दिया। और सब सुनने के बाद, सब समझने के बाद भरत जी ने उनको हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। यह है भक्ति का प्रताप, यह है भक्ति की महिमा। भक्ति ऐसी है कि जो व्यक्ति को, जो जन्म से नहीं हो पाया, उसको उस कक्षा में पहुंचा देती है, उस कक्षा में पहुंचा देती है। अगर भगवान की भक्ति है तो अब वैसे भी आप सब देखते हैं, गंदे नाले का पानी जिसको हम स्पर्श नहीं करना चाहते, जिसके निकट हम खड़े नहीं रहना चाहते, वो पानी जब गंगा में मिल जाता है, एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो, जब दोनों मिल एक बरन भय सुरसरी नाम पर्यो। सूरदास जी कहते हैं, एक नदिया गंगा और एक नाल कहावत, एक नाला, गंदा नाला, मेलो ही नीर भरो, जिसमें गंदा ही पानी भरा हुआ है। जब दोनों मिल एक बरन भय, जब दोनों मिल गए एक रंग हो गया, एक रंग हो गया। सुरसरी नाम पर, उसका नाम देव गंगा, देव सरिता। इसी प्रकार से व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भक्ति में भगवान के साथ मिल जाता है, आत्मनिवेदन, शरणागति, ये क्या है? भगवान में विलीन हो जाना है, विलीन हो जाना है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसकी जाति, उसका गोत्र भगवान का गोत्र हो जाता, अच्युत गोत्र हो जाता है। वो फिर ये वशिष्ठ और गौतम और ये सब गोत्र चले गए, फिर सब चले गए।
अब तो अच्युत को तो बस जय श्री राम।